हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए क्लास 10th का और गणित का साइंस का मॉडल पेपर है, विज्ञान का मॉडल पेपर है और पेपर का कोड 824 EJ है और पेपर का सीरियल नंबर 931 है। आप लोगों को यहाँ पर क्रमांक अपना रोल नंबर भरना है, यहाँ पे अपना नाम डालना, ठीक। और ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जो मतलब इंग्लिश मीडियम में, वो इंग्लिश में करेंगे और बाकी के सब हिंदी में करेंगे, ठीक दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं तो निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में आप लोगों को हम इंटरेक्शन मतलब निर्देश बता देते हैं, तो आप लोग निर्देश पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वही है, सब 20 प्रश्न आप लोगों को पहले OMR में फिलअप करने के लिए बताएंगे और उसके बाद आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 क्वेश्चन वही देख लेते हैं जो OMR में आपके आने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उपभाग 1 है और मैं हिंदी का पेपर पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ पर वीडियो में थोड़ी देर लगभग 15 सेकंड पॉज कर दूंगा मतलब वीडियो को, तो आप लोग वहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आप लोग करेक्ट एक आंसर आप लोग देखिएगा अपने बुक से या क्वेश्चंस में, जिससे भी आप लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें आप लोगों को इसके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, हम आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना हमारे चैनल को। ये रहा इंग्लिश में। तो द इमेज ऑन ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इज फाउंड वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सिचुएटेड, ठीक है। तो ये रहा था इंग्लिश में आप लोगों का, ठीक दोस्तों। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द को उसमें पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण का तथा लेंस संभवतः है, ठीक है। तो दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा, ठीक है, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, पुतली कहते हैं, या परितारिका, या दृष्टिपटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन का ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा, या 2:1 होगा, या 1:4 होगा, या 4:1 होगा, ठीक दोस्तों। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है, ठीक है। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, एमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या मोटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। अब यहाँ से आप लोगों का उपभाग 2 और केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बायोलॉजी के ये ऊपर जितने भी आप लोगों को 7 क्वेश्चन दिए गए वो सब फिजिक्स के थे। अब यहाँ से केमिस्ट्री। एंटीमनी क्या है, ठीक है, धातु है, उपधातु या धातु है, या मिश्र धातु है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 या PbNO2 का होल ट्वाइस, या PbNO3 का होल ट्वाइस, या PbO, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, C2H6 है, CH4 है, या C2H4 है, या C3H8 है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है, या OH है, या CO है, या COOH है, ठीक है दोस्तों। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का है, या एसिटिक अम्ल है, या एथेनोइक अम्ल है, या मेथेनोइक अम्ल है, या प्रोपनोइक अम्ल है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो MO2 होगा, या MO होगा, या M2O3 होगा, या M2O होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोगों का चलता है बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। वृक्कों का कार्य क्या, श्वसन है, प्रजनन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ठीक दोस्तों। फंक्शन ऑफ किडनीज, ठीक है। नेक्स्ट है, पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में,
ब्रायो फिल्म में या इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? H.J. मुलर है या चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, J.D. वॉटसन है। ठीक है। नेक्स्ट है दो DNA तंतु आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध द्वारा या सहसंयोजी द्वारा या ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता हाइड्रा में या केचुआ में या तिलचिट्टा में या कबूतर में। ठीक है दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन था ये, 8 नंबर नहीं सॉरी। 90 नंबर क्वेश्चन है मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? मीठी मटर थी, उद्यान मटर थी, सरसों थी या गुड़हल थी। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न का OMR सीट का, और इसका आप लोगों को OMR आंसर शीट में अपना आंसर देना है। लास्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? ये हर साल पूछा जाता है पेपर में, ये शुक्रवार का इसका आंसर, और हर साल आता है ये पेपर। अब यहाँ से खंड आप लोगों की वर्णनात्मक प्रश्न का स्टार्ट होता है। ठीक है। यहाँ पर भी पहले फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर बायोलॉजी आएगा। ठीक दोस्तों। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिखाया गया है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रशों का क्या कार्य है? ठीक दोस्तों। और नहीं आ रहा तो अथवा करके आप लोगों को दिया गया विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए और इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त बलियों का क्या महत्व है? ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें लिखा निम्नलिखित यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉन या 3 या ब्यूटेनॉल 2 1। ठीक है। इसकी आप लोगों को लिखनी है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 12, 17, 18, 20 तत्वों का नाम लिखना है और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है। ये आप लोगों को 6 दिए गए हैं, जिसमें पहला दिया सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, जिसके बाद बन रहा बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा या क्या बाहर निकलेगा। ठीक है। मरकरी ऑक्साइड है, उसमें बाद उसमें ऊष्मा दे रही है, फिर मरकरी है, फिर उसमें उसका क्या निकलेगा। ठीक है। जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट फिर। ठीक है। तो ये आप लोगों को 6 दिए गए हैं। तो अच्छे यू का आप लोगों को आंसर देना, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को अथवा करके दिया ही गया है और इन पर टिप्पणी लिख सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया या कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया या हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जिसमें पहला दिया गया ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है काय की जनन किसे कहते हैं? हृदय का क्या कार्य है? ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। 9 नंबर क्वेश्चन रासायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। ठीक है। एंड 10 नंबर क्वेश्चन हम पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं? ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में संक्षेप में बताइए, मतलब डार्विनवाद और लेमार्कवाद। बहुत सिंपल है। और अथवा करके दिया गया पुष्प के निषेचन और प्राप्त होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो ये था दोस्तों क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर 2024 का। ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे नहीं है कि बहुत ही आ सकते हैं, इस वाले चांस हैं 2024 में। और पेपर का कोड भी देख लीजिए 824 EJ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, बहुत बढ़िया है। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार क्लास 10th में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।